नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक और एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्मृति, जिसको लिखा है श्रीराम शर्मा ने। अब स्मृति का मतलब आपको पता है, यादें। स्मृति का मतलब क्या है? यादें, रिमेम्बरेंस, है ना। यानी पिछले बार हमारे साथ में अगर कुछ बचपन में कुछ हुआ था एंड यू आर रिमाइंडिंग दैट इज कॉल्ड स्मृति, है कि नहीं। ओल्ड स्टोरीज इफ यू आर रिमाइंडिंग नहीं तो वो क्या बन जाएंगे? आपकी यादें बन जाएंगी, है कि नहीं। रिमेम्बरेंस बन जाएगी, यादें। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, आप बचपन में when you were small there, when you went to pre-KG, what had happened there. If you will go towards that, you will come to know there how you were. You were crying there for going to school. Some of you, not all. तो ये बातें जब अभी, नाउ व्हेन यू आर रिमाइंडिंग दिस, अभी आप लोग जब याद करते हो तो वो क्या है? स्मृति बन जाता है। करेक्ट। लास्ट ईयर इन समर सीजन वेयर वेर यू? इफ यू आर रिमाइंडिंग नाउ, दैट इज कॉल्ड स्मृति। करेक्ट, यादें, याद, रिमेम्बरेंस। तो आइए देखते हैं श्रीराम शर्मा जो है अपनी कौन कौन सी यादें यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। स्मृति श्रीराम शर्मा। सन 1908 की बात है, दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। ये जो कहानी हमें बताने जा रहे श्रीराम शर्मा, ये जो है 1908 की है, 1908 की है। करेक्ट। इट इज द स्टोरी ऑफ 1908। करेक्ट। तो दिसंबर का आखिरी, यहाँ पर दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर का आखिरी महीना, दिसंबर का आखिरी, दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ, जनवरी, जनवरी। करेक्ट। सो नॉट एग्जैक्टली ही इज नॉट टेलिंग। करेक्ट। सो 1908 का दिसंबर, ओके, जनवरी आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 1909। इट विल बी 1909 जनवरी विल कम देयर। करेक्ट और नॉट? एग्जैक्टली he cannot say there, so he is telling there 1908 is there now. Correct. That is December. If January will be there, so this 8 will become 9 there because the year is changing there, है ना। साल बदल रहा है, ये 1909 में चला जाएगा, तो उसको एग्जैक्टली पता नहीं है, सही तरीके से उसे पता नहीं है कि ये बात जो हमें बताने जा रहे हैं वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते की है, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। करेक्ट। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था दिसंबर में। हमारे तरफ तो बहुत जाड़ा, सर्दी, लोग ऐसे क्या करते हैं, ठंडी लगती है, डबल ट्रिपल स्वेटर्स लगा लेते हैं, कान पर ऐसी पट्टी होती है, स्वेटर होते हैं, फुल हाथ के हैंड क्लोज होते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ही जाड़ा होता है। तो ऐसे ही दिसंबर या जनवरी में जाड़े के दिन थे। कौन से दिन थे? जाड़े के या सर्दी के दिन थे। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी। अब दो जाड़े के दिन है, ऊपर से बारिश आ गई थी। कुछ दिनों पहले बारिश आ गई थी। इट रेन देयर इन दिस विंटर सीजन। करेक्ट। सो व्हेन इट मे रेन देयर इन विंटर सीजन, व्हाट विल हैपन देयर? द टेम्परेचर विल गो इन माइनस। करेक्ट। और द टेम्परेचर विल डिक्रीज देयर, और टेम्परेचर जो है कम हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए शीत की भयंकरता की ओर भी बढ़ गई थी, यानी बहुत ही ठंड। ये दोनों से मिलकर क्या हो गई? बहुत ही ठंड लग रही थी। दे वर गेटिंग टू मच कूलनेस। करेक्ट। बहुत ही ठंडी इन्हें लग रही थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। अब ये बता रहे हैं, ये जब स्टोरी बता रहे हैं तो ये शाम के जो है, शाम के कितने बजे हुए थे? 3 या 4 बजे थे। 3 या 4 बजे थे। 3 या 4 बजे थे शाम के। तो क्या हो गया था? कई साथियों के साथ मैं जरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था। ये जो श्रीराम शर्मा जो है, ये बच्चे थे अभी, he was small. Correct. So along with his friend he went to pluck berries. Berries are there, the small fruit will be there, like this will be there, and a small fruit will be there. Correct. In net, some street sellers are there, no, they will tie here in net and they will give it to us, like this net will be there, no, small. So that is called what? Zarberi, yeah, bear.
तो ये बेर खाने के लिए अपने मित्रों के साथ श्रीराम शर्मा, इसमें मई का मतलब क्या है, श्रीराम शर्मा हैज रिटन द स्टोरी, सो ही इज टेलिंग सर्वनाम, अपना सर्वनाम ले रहा है मई, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं कई साथियों के साथ अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स आई वेंट टू ईट बेरीज, करेक्ट। खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा। अब ये किसी के घर में गया होगा, ये ऐसा बड़ा पेड़ होगा, है कि नहीं, ऐसा बड़ा पेड़ होगा बेरी का ऐसा पेड़ होगा, यहाँ पर बेरीज लगकर है, और ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, बेरी तोड़कर खा रहे हैं, करेक्ट। बेरी तोड़कर ये खा रहे हैं, श्री राम शर्मा एंड हिज फ्रेंड। सडनली वन पर्सन केम हियर, ओके, सडनली वन पर्सन केम हियर, एक आदमी आया, है ना, एक आदमी आया इनके तरफ, कह रहा है, इज कॉलिंग व्हाट नाउ, जोर से पुकारा, पुकारा मीन्स व्हाट, आवाज देना, हे, लाइक दिस, है कि नहीं, कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। ही सेड देयर, दिस मैन सेड टू श्रीराम शर्मा, हे श्रीराम, योर ब्रदर इज कॉलिंग देयर, योर एल्डर ब्रदर इज कॉलिंग टू यू, शीघ्र ही घर लौट जाओ, शीघ्र मीन्स व्हाट, एज सुन एज पॉसिबल यू कैन मूव टू योर होम। मैं घर को चलने लगा। अब ये श्रीराम शर्मा, ये आदमी जब बोला ना, तो ये क्या करने लग गया, यहां से अभी जल्दी जल्दी घर चलने लगा, ओके, इज गोइंग टू होम। साथ में छोटा भाई भी था, वन मोर यंगर ब्रदर वाज देयर अलॉन्ग विथ हिम, छोटा भाई था, इसके साथ में कौन सा, छोटा भाई भी था, ओके, सो बोथ आर गोइंग टू होम। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चल जाता था। नाउ यू सी देयर, बिफोर ऑल्सो मे बी दिस, इनके बड़े भाई साहब जो है, एल्डर ब्रदर वाज देयर नो, मे बी वेन एवर ही कॉल देयर नो, ही वाज बीटिंग टू दिस गाइज, श्रीराम शर्मा एंड छोटा भाई। नाउ वेन दिस मैन सेड देयर नो, ये जब कहा ना, तो वो डर गए, अरे आज तो भाई साहब हमें मारेंगे, ही विल बिट अस। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। ही इज टोटली कंफ्यूज देयर व्हाइल गोइंग टू होम, ही इज टोटली कंफ्यूज देयर, ए व्हाट डिड आई डू देयर, ब्रदर कॉल्ड मी, करेक्ट, ब्रदर कॉल्ड मी, आई डिडंट डू एनीथिंग, करेक्ट, देन व्हाई शुड आई फियर देयर, इसको डर लग रहा था, इसको डर लग रहा था। इसके साथ छोटा भाई भी था, इसके साथ छोटा भाई भी था। अब ये बोल रहा है मैंने तो कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग, देन व्हाई डिड, भैया क्यों बुला रहे हैं, है ना, बड़े भैया जो है हमें क्यों बुला रहे हैं, और ये जब भी बुलाते थे तो उनको मारते थे। डरते डरते घर में घुसा। नाउ दे केम नियर द होम देयर, समझो अभी यहाँ पर इनका घर है कि नहीं, यहाँ पर इनका घर है, तो ये यहाँ आ गए, है ना, यहाँ पर आ गए, घर में आ गए, तो डरते डरते विथ फियर ही एंटर्ड देयर। आशंका, आशंका डाउट, आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न होगी। ओ, हम लोग बेर दूसरों के घर से, दे वर ईटिंग द बेर, नो, जो बेर थी दूसरों के घर में, दे वेंट एंड वेर प्लकिंग बेरीज फ्रॉम अदर्स होम, ओ बिकॉज ऑफ दैट ओनली नाउ दिस ब्रदर इज गोइंग टू बीट अस, भैया हमें मारने वाले हैं। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। Then what happened there? As soon as these both guys entered there, no, यहाँ पर आंगन में, यहाँ पर आंगन में, when he entered there, no, this brother is there, no, he is writing letter there, पत्र लिख रहा है, ओके, भैया पत्र लिख रहे थे। ओह, सिंपली वी गॉट अफ्रेड देयर, फालतू में हम लोग घबरा गए। अरे भैया तो हम बेर खाने से मारने के लिए नहीं बुलाए हैं, कुछ काम होगा इनको, है ना, कुछ काम होगा इनको, बुला रहे हैं। देखते यहाँ पर भैया क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, भैया इज राइटिंग अ लेटर हियर। अब पीटने का भय दूर हुआ, दे बोथ गॉट डेयरिंग नाउ, ओके, नाउ टुडे वी आर नॉट गेटिंग बीटिंग्स, करेक्ट, वी वोंट गेट बीटिंग्स नाउ, करेक्ट। फिर क्या हुआ, हमें देखकर भाई साहब ने कहा, दिस ब्रदर सेड टू बोथ ऑफ देम, इनको बोला, ओके, क्या कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। अब इनका जो है छोटा सा गांव है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस नहीं है, करेक्ट,
where they were staying there, that is a small village there, and there was no post office. Okay, तो पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? ये जो पोस्ट ऑफिस जो है, दिस पोस्ट ऑफिस जो है कहाँ पर है? मक्खनपुर में है। कहाँ पर है? मक्खनपुर में है। मक्खनपुर। ओके, द पोस्ट ऑफिस इज देयर इन मक्खनपुर। सो ब्रदर सेड देयर, टेक दिस लेटर्स एंड बोथ ऑफ यू गो टू मक्खनपुर एंड पोस्ट हियर। गो एंड पोस्ट इट देयर। तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए। एंड ही टोल्ड देयर, गो फास्टली। ओके, इवनिंग पोस्टमैन विल, इफ यू विल पोस्ट देयर नाउ, पोस्टमैन विल कम एंड टेक आउट बाय इवनिंग ओनली। शाम को ही वह निकाल कर लेकर जाएगा। ये बड़ी जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी डिले देयर। इफ यू विल नॉट पोस्ट इट देयर, देन यू विल गेट द punishment there. Go fast, post it there so that by evening only postman can take out and go there. जाड़े के दिन थे, it was winter season. जाड़ा means what? Winter. 30 पर हवा के प्रकोप से कपकंपी लग रही थी, यानी बहुत ही ठंडी थी। ये ऐसे शिवरिंग हो रहे थे, कांप रहे थे, इनका बदन कांप रहा था। और ये धीरे 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 जा रहे हैं और डर भी है। इफ वी विल नॉट पोस्ट ऑन द टाइम देयर, नो ब्रदर विल बिट टू अस। ये जो भैया है ना, हमें क्या करेगा? मारेगा। तो ठंडी का मौसम था, ये चल दिए। हवा, मज्जा, मज्जा मीन्स व्हाट? our bones are there now inside that, something pulses will be there now. Okay, that was also even too cool there. So complete body was too cool there and they are moving there. तक ठिठुरा रही थी, मीन्स दे वर शिवरिंग। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। सो दिस ईयर्स आर देयर, धोती, वन व्हाइट धोती विल बी देयर। दे कवर्ड देयर हेड टू सेव देयर ईयर्स फ्रॉम द विंड, कूल ब्रीज। हम दोनों भाई अब अपना ठंडा डंडा लेकर घर से निकल पड़े। फिर ये दोनों जो है, डंडा मीन्स व्हाट? स्टिक। डंडा मीन्स व्हाट? स्टिक। सो बोथ ऑफ देम कॉट स्टिक, ये डंडा है। दे कॉट डंडा एंड स्टार्टेड मूविंग अलॉन्ग विद द लेटर्स विच हैज रिटन बाय भैया। ठीक है। फिर उस समय बबुल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। नाउ यू सी देयर, दोज ओल्डन डेज राइफल्स वर नॉट देयर, करेक्ट, बट दिस स्टिक वाज डूइंग द वर्क ऑफ वन गन। बंदूक का भी काम कर रही थी, ये लकड़ी कर रही थी। इफ यू हैव गन देयर यू मे गेट फियर देयर, बट इफ यू हैव स्टिक, ओल्डन डेज दे वर नॉट गेटिंग अफ्रेड, करेक्ट। इफ डॉग कम्स यू कैन बीट देयर, करेक्ट। इफ यू वांट मैंगो यू कैन हिट एंड, करेक्ट। सो इट इज लाइक अ ब्रदर देयर, करेक्ट। तो ये दोनों लकड़ियां पकड़े और धीरे 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 चल रहे हैं। अभी मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाह हो चुका था। नारायण वाह का मतलब क्या है? He killed many snakes with this stick. ओके, ये वाले डंडे से इसने बहुत सारे सांप मार दिए। क्या मार दिए हैं? बहुत सारे सांप इसने मार दिए हैं। फिर मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसमें आम झुरे झुरे हो जाते थे। अब क्या होता था? ये लोग स्कूल आल्सो, these guys are going to school from their village to Makkanpur only. Okay, so now you see there, here post office is there, correct? So from here they started, now from their village they started going here, correct? So to Makkanpur school also, when they were going this way only, they have to come to Makkanpur for studying there, correct? In between so many trees were there, mango trees were there, correct? Mango, many trees were there, okay, mango trees were there. प्रतिवर्ष आम झुरझुरे हो जाते, एंड मेनी मैंगोज वेयर देयर हैंगिंग ऑन द ट्री, मेनो मैंगीज। ये जो आम के पेड़ जो है पक जाते थे, it was looking yellowish, okay, when they were going to school. So what these guys were doing there, इसी कारण वह मुख डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। and with the stick only, what they were doing there, they were hitting and getting the
मैंगोज आल्सो, उन्हें आम भी खाने के लिए मिलते थे, उन्हें आम भी खाने के लिए मिलते थे। तब ये जो डंडा है, नाउ यू सी देयर इट इज नॉन लिविंग थिंग, ये तो मुख है, बोल भी नहीं सकता, है कि नहीं, ये डंडा नहीं सकता, मगर जब ये आम गिरा रहे हैं तब इनको लगता है कि ये डंडा बोल रहा है, इसका मतलब आम नीचे आ रहे हैं, यानी डंडे से वो आम गिराकर खा रहे हैं। तो मानो कि यह जीवित वस्तु है, कोई जीवित वस्तु है, मे बी इट इज अलाइव, इट सीम्स अलाइव। प्रसन्न वदन, प्रसन्न चेहरा, when you get your favorite fruit what will happen there, the smile will come on your face। ऐसे स्माइल आ रही है। हम दोनों मक्कनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्टियों को मैंने टोपी में रख लिया। नाउ यू सी दैट दिस श्रीराम शर्मा इज देयर नाउ। हियर व्हाट इज देयर, दे टाई वन क्लॉथ देयर, व्हाइट धोती, धोती बांधा था, ठीक है नहीं, एंड इनसाइड वन कैप वाज देयर नाउ, इनसाइड द कैप ही केप्ट द लेटर्स, पत्र उसने कहाँ रखा, टोपी के, ऐसे समझो तुम्हारी टोपी है, करेक्ट, लाइक दिस कैप इज देयर नाउ, इनसाइड दिस ओनली ही केप्ट द लेटर्स, ओके, टोपी के नीचे, क्योंकि कुर्ते में जेब न थी, बिकॉज फ्रॉम देयर शर्ट नो देयर वाज नो पॉकेट, लाइक दिस पॉकेट वाज नॉट देयर, सो इनसाइड द कैप ही केप्ट एंड वोर द कैप। और धीरे 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 वह कहाँ चल रहे हैं, मक्कनपुर की तरफ चल रहे हैं, जहां से वह अपने स्कूल जाया करते थे। इनके गांव में स्कूल नहीं थी, there was no school in their village, so they were going to Makkanpur only, so this way is known for them। In between what is there, mango trees are there, and they plucked the mangoes and they became very happy। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी, ये जो पत्र जो थे टोपी के अंदर इसने रख दिए। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव में 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए। नाउ यू सी देयर 4 फरलांग, 4 फरलांग, फरलांग this is distance, okay, so they came here now, they started here and they came here now, okay, they crossed 4 furlong distance and they came near the, काला सा पड़ा हुआ था, नियर द कुआ, कुआ क्या है, वेल, वन वेल वाज देयर, ओके, तो यहाँ पर जो है क्या है, कुएं के पास आ गए अभी ये, है ना, यहाँ पर एक कुआ है, ये कुआ है, पानी पानी नहीं है इसमें, इट इज ड्राई ओनली, ओके, कुआ, ये क्या है, कुआ है, ओके, तो काला सा पड़ा था। हियर वन स्नेक वाज देयर, इन दिस वाटर वाज नॉट देयर, व्हाट इज देयर, वन स्नेक वाज देयर, ओके, लाइक दिस वन स्नेक वाज हियर, ओके, हाँ, वन स्नेक वाज देयर, विच वन, ब्लैक स्नेक, काला सांप था। कुआ कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। नाउ यू सी देयर it is not a strong kuwa, okay, not strong, so it is made it of mud only, just they dig it, okay, dug it there and कच्चा था, 24 हाथ गहरा, the inside length how much is there, 24 hands, हाथ, hands, now one hand means from here to this much, so one hand means what, 1.5 feet, correct, 1.5 feet, so total 24 are there, means 36 feet was there, okay, totally this कुआ, ये जो वेल है कितना, 36 फीट गहरा था, यानी 24 हैंड, हैंड का मतलब क्या है, 1.5 फीट है ना, यानी 1.5 फीट का था, तो टोटल कितना, 36 फीट वह कुआ गहरा था, उसमें पानी तो था। अब इतना गहरा होने पर भी वाटर वॉज नॉट देयर इन दैट वेल, पानी नहीं था, बिल्कुल सूखा हुआ था, उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। नाउ यू सी द मैजिक, यू सी देयर हाउ दैट स्नेक फेल हियर, एनीबॉडी डोंट नो। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। नाउ यू सी देयर व्हेनेवर दे वर गोइंग टू स्कूल दे हैव टू कम अक्रॉस दिस वेल, करेक्ट। अब इन कुएं के पास से इन लोगों को जाना पड़ता था, तो जब भी आते थे कुएं में ये लोग क्या करते थे, ढेले, कुछ पत्थर, some stones they were throwing there, okay, that sound will come there, if empty place will be there, something you will throw, what will happen there, one sound will come there,
तो ऐसे ही इन ये लोग क्या करते थे, कुएं में पत्थर डाला करते थे, यानी 2 महीने से, ओनली फ्रॉम 2 months ओनली दे केम टू नो देयर हियर इज अ वेल, यहाँ पर कुआ है, 2 महीने से ही वह जान गए थे। बच्चे नटखट होते हैं, ऑल स्मॉल चिल्ड्रंस विल बी वेरी नॉटी, है ना, यानी वहां पर अगर कोई बोलेगा, मम्मी डैडी विल से देयर डोंट गो फॉर प्लेइंग देयर, डेफिनेटली यू विल गो देयर, करेक्ट। इफ एट योर होम फ्लावर्स आर देयर, boy don't pluck the flower, 100% you will go and pluck it there, because whatever they will say no, you will do it there, means you will get a doubt there, तुम्हें शंका होती है कि उसमें ऐसा क्या है भाई, है ना, so you will do it that, so all the small children will be very naughty। मक्कनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी, वानर, these all guys were those who were going to school there to Makkanpur, these guys are like monkeys, monkeys, somebody is climbing on the mango trees, correct, like a monkey there, okay, means monkey won't be in one place there, from here to there it will jump there, from there to somewhere। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे, देन वन डे व्हाट हैपेंड देयर, नाउ सी देयर, they are going there, in between Sriram Sharma is telling his old remember Smriti is telling, correct, they are in on the way, and flashback he is telling there, when we used to go to school there, what it was happening there। So one day what happened there, they went to school, okay, while returning to the home, what happened there, कि हमको कुएं में उझकने की सूझी, उझकना मीन्स क्या, यहाँ पर देखना, है ना, तो वो देखना चाहते थे, हाउ मच दैट वेल इज डीप। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था, द फर्स्ट पर्सन हु वांटेड टू सी इन दैट वेल, दैट इज श्रीराम शर्मा, आवर राइटर। कुएं में झांककर एक ढेला फेंक दिया, देन व्हाट हैपेंड, ही टुक वन stone, okay, and thrown into this well, that sound come there, dum, like the sound came there। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, now that sound came there, no, he started now, okay, he bent here in front of the, he bent here and shouting there, what is Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, like this resound is coming there, empty well is there, no, whatever you will speak there, that same sound you will get it there, so these all guys are telling their names, okay, if they are laughing there, that same sound was coming to them। उसके सुनने के बाद अपनी दोली की ध्वनि प्रतिध्वनिया, प्रतिध्वनिया मीन्स व्हाट, रीसाउंड, सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा तो ही फुसकार पड़ा, देन व्हाट हैपेंड देयर, व्हेन श्रीराम शर्मा थ्रोन द स्टोन, नो, already the snake was here, correct, that hiss sound came there, how this nag, snake will be there now, correct, snake will be there like this, like this sound came there, hiss sound came there, कौन सा sound आया यहाँ पर, hiss sound came there। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले, जैसे किलोले क्रीड़ा, खेलने की आवाज जो होती है ना, कोई कोई बच्चे निकालते हैं, वैसे मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। इमेजिन दैट वन डॉग इज फॉलोइंग टू द डीर्स, ग्रुप ऑफ डीर्स, and that sound will come there now, like that, like the sound when this hood will be there, it will do like this, like this, what will happen there, that his sound will come there। So when the stone was thrown by Sri Ram into the well, that same sound came there, hiss का sound वहां पर आने लग गया, मानो कि कोई कुत्ता हिरन को पकड़ने जा रहा था। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका। Now they started enjoying their, oh, if you will throw the stone, that his sound will come there, that his sound is none other than, that is snake was there, correct, it was getting angry, and when the snake will be in anger there, that his sound, he wanted to bite, correct, so that sound will come there। एक ढेला फेंका
और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए. These all guys were one by one they were throwing the stone and the snake was getting angry there. ये जो सांप जो है बहुत ही क्रोधित हो रहा था. गांव से मक्कनपुर जाते और मक्कनपुर से लौटते समय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले जाते थे. Now see there, they are going to post their letter there, but Smriti, their remembers, they are reminding there. Every day from village to Makkanpur, they were going to school and Makkanpur to village. So while coming time and going time, they were throwing the stone into the well. कुएं में वह हर रोज क्या करते थे, ढेले डाला करते थे. मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला पड़ता था. Olden days, the students used to wear cap, correct, and they were going to school there. So what he was doing there, one hand he was catching the cap and throwing, in another hand he was throwing the stone. टोपी को पकड़कर दूसरे हाथ से वह क्या करता था, पत्थर फेंका करता था. यह रोजाना की आदत सी हो गई. Now every day these guys were doing like this only. While coming, they were throwing the stone. While going to the school, that time also they were throwing the stone there. सांप से फुसकार करवा लेना मैं उससे बड़ा काम समझता. Angry to the snake, they were thinking that, oh, it is a brave work. All the students were thinking like that. इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, now they are telling their original. Now when they came for posting letters, now when they came across to the कुआ, well, what happened there? कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई. So now also they wished that, oh, come, one stone we will go and throw there, ताकि snake को गुस्सा आ जाए. Snake will become angry. We like that sound there. मैं कुएं की ओर बढ़ा. श्रीराम शर्मा, मैं who is there? श्रीराम शर्मा, he moved towards the well. छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया, जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है. मृग शावक मीन्स व्हाट? Deer is there, not deer. So Sriram Sharma was going towards the well there, and back of him, who was following there, that younger brother was following to him. Imagine that one deer is going front and that baby deer is there. Now it is following to mother. Like that, Sriram Sharma was going front and younger brother was following to him. Today this much only, remaining will be in the next period. Thank you very much. धन्यवाद.